नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बड़ी खबर इस वक्त जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू से जुड़ी हुई। जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू ने पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सुनील कुमार पिंटू ने जातीय गणना की रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं। अब जेडीयू सांसद ने बड़ा बयान इसे लेकर दिया है। उन्होंने कहा कि जेडीयू मुझे बोरो प्लेयर के तौर पर ली थी, पहले किसी और टीम में थे, जब तक टीम में रहेंगे वो खेलते रहेंगे, नहीं तो पहले जिस टीम में वो थे वहां से बुलावा आएगा तो कोई भी फैसला वो कर सकते हैं। सुनील कुमार पिंटू ने कहा कि कई लोगों को ये लगता है कि जातीय गणना की जो रिपोर्ट आई है वो सही नहीं है। यही बात वो सीएम नीतीश से मिलकर बताना चाहते हैं। जातिगत गणना का रिपोर्ट आ चुका है और रिपोर्ट आने के बाद बिहार में सियासत बेहद गर्म है। सुनील जी, सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि आप बीजेपी से गाइड हो रहे हैं क्या? देखिए, बीजेपी से अगर मैं गाइड होता तो पूरे गणना पर मैं प्रश्न चिन्ह लगाता। मैं बार बार कह रहा हूं, हमें न किसी अन्य के जात से मतलब है, न पूरी गणना पर हमें सवाल है, और न विपक्ष क्या बोल रहा है इससे नहीं मतलब है। हम अपने समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं और हमारे समाज की अगर गिनती सही नहीं हुई है तो क्या ये सवाल उठाना कोई बागी की बात है या कोई कहीं और से गाइड होने की बात है? आप ये बात मुख्यमंत्री से मिलकर भी बता सकते थे। नहीं, मैंने कहा ना कि सोशल मीडिया पे हमारे समाज के लोगों का मैसेज आना शुरू हुआ, लोगों के फोन आने लगे कि हमारे मोहल्ले में छूट गया, हमारा टोला छूट गया। तो हमने कहा कि भाई सब आदमी इकट्ठा होइए और चलिए इसको पहले संकलन कीजिए, तो उसके बाद हम लोग चले मुख्यमंत्री जी से मिलकर उनको जानकारी में तो दें। आप ही के पार्टी के नेता हैं, उन्होंने आपके इस सवाल उठाने पर आरोप लगा दिया कि कहीं और से गाइड हो रहे हैं, कहा जहां से आप वहीं जाने की इच्छा रख रहे हैं। नहीं, ऐसा है। मैं कहीं से बोरो बुलाया गया हूं, न मैं वहां से छोड़ कर आया हूं, न मैं यहाँ छोड़ के जा रहा हूं। मैं बोरो आया हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही बात करके मुझे बुलाया है और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्नेह मुझ पर है, मुझे मानते हैं, तभी तो उन्होंने अपने पार्टी के उम्मीदवार को न देकर मुझे बुलाया। तो बोरो प्लेयर आप खुद को बारे आज तक कब तक जेडीयू में? बोरो प्लेयर तो बुलाया गया था, तभी तो मैं आया हूँ। मैं तो बीजेपी का से विधायक और मंत्री था और जब मुझे कहा गया अभी चुनाव लड़ने के लिए तो मैंने इनकार किया था। तो बोरो प्लेयर आप बुलाया गया, तो बोरो प्लेयर कब तक रहेगा इस टीम में? जब तक बुलाने वाला और भेजने वाला दोनों आदमी में से किसी का फोन ना आए तब तक। हम तो अभी इसका मतलब कि अभी तो फिलहाल आप कहीं नहीं है? कहीं किसी नहीं, हम जहाँ है वहाँ है। तो बोरो प्लेयर की स्थिति तो वही हो जाती है। नहीं, बोरो प्लेयर क्या है, जिस टीम में है उस टीम में है, हम वहाँ हैं। अब जिस टीम में मुझे बुलाया गया, अगर वो कह दे कि नहीं साहब आपका इस टीम में अब हो गया खेल पूरा, या जिसने भेजा है वो फोन करके बुला ले तब ना, तो जब तक जिस टीम में है। तो हमारे साथ जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू, जो खुद को जेडीयू में अब तक बोरो प्लेयर मानते हैं, और बोरो प्लेयर कब तक अपने टीम में रह गए देखना बेहद दिलचस्प होगा। आनंद मित्राज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो वहीं सुनील कुमार पिंटू के बयान के बाद जेडीयू ने पलटवार किया है। जेडीयू प्रवक्ता भारती मेहता कहती हैं कि अगर उनमें दम हो तो केंद्र सरकार से पूरे देश में जातीय गणना करवा ले। मन कहीं चला गया है तो उसकी कोई दवा नहीं होती। जहां तक सांसद पिंटू जी की बात है तो मैं एक चीज कहना चाहूंगी, दम है तो वो केंद्र सरकार से बात करे और वो राष्ट्रीय स्तर पर इसे सर्वे कराने का और प्रकाशित कराने का काम करे। हाँ, जहाँ तक बात है कि अगर मन कहीं और चला गया है तो उसकी तो कोई दवा नहीं होती। तो वहीं वित्त मंत्री विजय चौधरी ने राजस्थान सरकार द्वारा जातीय गणना कराने के फैसले का स्वागत किया है। विजय चौधरी ने कहा कि जिस दिन हमारी सरकार ने जातिगत गणना की रिपोर्ट को जारी किया उसी दिन ये तय हो गया कि दूसरे राज्यों में इस तरह की मांग अब उठेगी। बीजेपी की तरफ से भी लगातार सवाल उठाए गए थे, लेकिन उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। विजय चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा 2021 की लंबित जनगणना को जातिगत गणना के आधार पर कराया जाना चाहिए। वहीं जातीय गणना के आंकड़ों पर सवाल उठाए जाने पर भी मंत्री ने बीजेपी पर तंज जरूर कसा और कहा कि आंकड़े संपूर्ण तथ्य के साथ हैं। जातीय गणना कराने का और फिर जिस दिन हम लोगों ने 2 अक्टूबर को जातीय गणना के नतीजे प्रकाशित किए थे, उसी दिन हम लोगों ने कहा था, और यह संभावित ही नहीं
अवश्य दिखता था पहले से कि ये इतनी उपयोगी गणना है कि विभिन्न राज्यों से भी मांगे उठेंगी और धीरे धीरे पूरे देश में ऐसा माहौल बनेगा कि केंद्र सरकार को भी जो 2021 की जनगणना जो अभी तक विलंबित चली आ रही है, वो जनगणना भी जाति आधारित कराने के लिए दबाव लगातार पड़ेगा।